दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो प्रश्न है उसके बारे में जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। सबसे अच्छी बात आपके हथेली में ये दिख रहा है कि आपका जो लक लाइन है वो अब जाकर के बहुत ज़्यादा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जब भी हथेली में लक लाइन नहीं होती है या कमज़ोर होती है तो उस कंडीशन में हमें डिपेंडेंट दूसरों पर रहना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्म या प्रयत्न प्रयास से हमें लाभ नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर ये जो लक लाइन जब माइंड लाइन पर आकर के टच हो रही है तो इसमें एक बहुत गहरापन और बहुत शुद्धता आती दिखाई दे रही है, जो हमें अनदर पाम पिक में क्लियरली दिखेगी जब हम इस पे आएंगे। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आपकी लक लाइन बहुत सुधर रही है। दूसरा ये है कि लाइफ लाइन से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन अब आपकी निकलना शुरू हो रहा है, जिसे हम सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और इस तरह की लाइन्स अपने किए गए प्रयत्न प्रयास से लाभ दिलाती है। ये इंडिकेशन दूसरा लक लाइन का इंडिकेशन। तीसरा सन लाइन का इंडिकेशन, जिसमें सन लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग और एकदम स्ट्रेट वे में आगे की तरफ बढ़ते जा रही है, जो लाइफ में सक्सेस, नेम, फेम या खुद के दम पर किए गए काम से असीम सफलता को दर्शाती है। ये तीनों इंडिकेशन इस बात को दर्शा रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिपेंडेंट वर्क के लिए, और आपको इन सब चीज़ों के माध्यम से सफलता सुनिश्चित है। अभी तक सफलता इसलिए भी नहीं मिल पाई क्योंकि माइंड और लाइफ लाइन में जब इस तरीके का आइलैंड का कॉम्बिनेशन बनता है, या फिर जब सपोर्टिव माइंड लाइन हार्ट लाइन से जब तक मर्ज रहती है तब तक इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती, और इस कंडीशन में हमें डिपेंडेंट और दूसरों के अनुसार या दूसरों से पूछ के ही काम करने की नौबत पड़ती है। लेकिन अभी हो ये रहा है कि आपकी लाइफ लाइन यहाँ से चेंज हुई है और दूसरी आपकी माइंड लाइन भी यहाँ से स्लाइटली चेंज हुई है। तो ये दोनों अपने बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। तो ये एक सिर्फ आपको टीज़र था जिससे आप समझ जाएं कि इंडिकेशंस बहुत अच्छे हैं। अभी पूरे पाम रीडिंग में सबके बारे में विशेषकर आपको बतलाया जाएगा। फिलहाल आते हैं पाम के स्ट्रक्चर में। तो आपका पाम लंबाई में बहुत ज़्यादा है, और जब पाम लंबाई में ज़्यादा होता है तो इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं। वाटर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड टाइप का बनाता है, और आप जैसे जातक पानी जैसे हर तरह की परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। आपको उतने ज़्यादा प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस नहीं है जितना आपके स्पाउस या फैमिली मेम्बर्स को हैं आपकी इंडिपेंडेंसी के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका जो हार्ट लाइन भी है वो एक सीमेन लाइन के तौर पे कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें माइंड और हार्ट व्यक्ति का एक हो जाता है, और ये व्यक्ति को हाईली सेंसिटिव टाइप का पर्सनैलिटी दे देता है, इमोशनल टाइप का नेचर देता है। लोगों को जल्दी छोड़ नहीं पाते। लोग ही अगर छोड़ के जाना चाहें तो ठीक है, आपके द्वारा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो भावनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि आप जैसे जातक बहुत जल्दी दूसरों को सेंस भी कर लेते हैं, यानी समझ भी जाते हैं दूसरे के भाव को। जितना आप जैसे जातक किसी की भी भावनाओं की कद्र करते हैं उतना आमतौर पर दूसरे लोग नहीं कर पाते। इस तरह के फीमेल लाइन वाले जातक रिसर्च सेक्टर में, इसके अलावा वह सभी क्षेत्र जिसमें दिल दिमाग व्यक्ति का एक हो जाए, या अपने खुद के पैशन हॉबी के द्वारा भी, इसके अलावा इतिहासकार जितने रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट बने हैं, खोजकर्ता जितने बड़े बड़े बने हैं, जिन्होंने इन्वेंशंस बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, उन सब के पाम में इस तरह की फीमेल लाइन्स पाई गई है। कारण ये होता है कि जब दिल दिमाग एक हो जाता है तो हम किसी भी चीज़ पे जब काम करना शुरू करते हैं तो उसमें हमारा दिल या दिमाग कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, यानी माइंड और आपका फीलिंग, इमोशंस, ये दोनों जब एक जगह मर्ज हो जाता है तो इतना अच्छा फोकस दे देता है, डेडिकेशन देता है कि उस क्षेत्र में माहिर हो जाते हैं। कोई आपका हाथ भी पकड़ नहीं सकता, इतना ऊपर उड़ जाते हैं। लेकिन आपके केस में मसला अभी तक यही रहा है कि इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाई। तो उसके पीछे ये सब मुख्य कारण थे ही, लेकिन सैटर्न के ऊपर जब भी आड़ी रेखा आती है तो इस कंडीशन में यह लक को थोड़ा कम करता है, जिसके कारण हमें ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये बेफिजुल का यहाँ चिंतन बनन देता है। मूड स्विंग जैसे इश्यूज इस कंडीशन में फेस करने पड़ते हैं। काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, या काम बीच मझधार यानी आधा अधूरा ही रह जाना, इसके एक नॉर्मल इंडिकेशंस आते हैं। यह वक्री शनि का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें व्यक्ति को एक ही तरह के कार्य के लिए एक से अधिक मेहनत या प्रयत्न प्रयास करना पड़ता है, तब जाके कोई काम बनता है या परफेक्शन उस काम में आने लगता है। इस तरह के साइन में कभी भी लाइफ में प्रोमिनेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको इन सब तिल से ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये तिल उतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जितना ये सैटर्न माउंट पे क्रॉस का साइन आ चुका है। क्रॉस का साइन जिसका भी आया है उसका गया भी है, लेकिन सैटर्न की रेमेडी यहाँ पर बहुत मेजरली करनी पड़ती है। सैटर्न को चाहिए कंटिन्यूस एफर्ट्स, पेशेंस और डिवोशन, डेडिकेशन। तो जब ये सारी चीज़ें मर्ज हो जाती है तब जाकर सैटर्न
का लक हमें मिलना शुरू होता है, जिसके कारण हमारा कोई भी प्रयत्न प्रयास कर्म बेकार नहीं जाता, पिछला भी और अभी का भी। तो इसलिए आपके जीवन में सैटर्न रेमेडी बहुत अच्छी होने वाली है। इसके योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि लक लाइन का जो फेवर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अब आने लग रहा है आपके जीवन में, जिसके कारण अब आपके काम उतने ज़्यादा रुकेंगे नहीं, तकलीफ में नहीं होंगे और आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये ज़रूर रहा कि लाइफ में कभी भी आपकी सेविंग्स प्रॉपर्ली हो नहीं पाए, क्योंकि मनी ट्रायंगल फुली ओपन है। तो इस कंडीशन में आप इन्वेस्टमेंट सब जो भी करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि माइन्यूट लेवल पे इधर पे स्क्वायर जैसा साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है, जो मार्स सन एंड सैटर्न यानी लक लाइन की कॉम्बिनेशन से हो रहा है, जिसके कारण खुद का घर बनना, अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और अपने काम काज के रिगार्डिंग लेना और वो पैसा एक तरीके से धन संचय होना और फिर उसका पैसा बढ़ना, ये सब कुछ आपके लाइफ में करेक्टली 45 के एज के बाद से होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल में देखें तो फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी मौजूद हैं, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। वो कारण इसके पीछे यही है कि वाटर एलिमेंट हैंड है, तो इस कंडीशन में हर तरह के व्यक्ति को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी से कोई द्वंद्व, द्वेष, हीन भावना, जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें रह ही नहीं सकती आपकी। आपको बहुत जल्दी दया आ जाएगा दूसरों पे, अगर कोई व्यक्ति आपसे तेज भी चल रहा है या आपको नुकसान देने की प्रवृत्ति वाला भी है, लेकिन अगर वो भी अगर कष्ट में है तो आपका यह जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये सकारात्मक सोच देती है, मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व व्यक्ति को बनाती है, हंसमुख हाथ से कभी व्यक्तित्व देती है। इसीलिए आप दूसरे लोगों से जल्दी घुल मिल जाने वाले और अपने माहौल को बहुत अच्छा बना सकने में या किसी माहौल में ढल जाने में सक्षम भी दिखाई दे रहे हैं। इधर पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी शॉर्ट है, और अगर मरकरी माउंट की बात करें तो वो भी दबा हुआ है। तो जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो समय पर अपनी बात को कह नहीं पाते। जब समय निकल जाता है, वार्तालाप खत्म हो जाती है, तब ध्यान आता है ये बात कह देनी थी, तब ध्यान आता है यह निर्णय ले लेना था। यानी ये पास्ट की चीज़ों को लेकर के व्यक्ति को जो वर्तमान है वो कहीं ना कहीं खराब करता है, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि है, ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन से वाक शक्ति यानी बोलने, सुनने, निर्णय लेने की क्षमता, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, ये सब मरकरी के अतिरिक्त आता है, और इवन बिजनेस लक भी। तो बिजनेस के रिगार्डिंग आप सोच तो रहे हैं बहुत समय से, क्योंकि अगर हम आपके माइंड लाइन को यहाँ पर देखेंगे तो आपकी माइंड लाइन तकरीबन यहाँ 34-5 के एज में ही इंडिपेंडेंट हो गई, यानी दूसरी माइंड लाइन जनरेट हो गई। तो यानी इसी पीरियड के आसपास से आपकी मेंटलिटी बहुत क्लियर हो गई खुद के विषय को लेकर के, लेकिन आप इनिशिएशन अभी तक नहीं ले पाए या फिर अभी तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। तो इसलिए क्योंकि बुध कमज़ोर थोड़ा सा है, और बुध जब कमज़ोर होते हैं तो बार बार पछताना पड़ता है पास्ट को लेकर के। ये आदत को जितना जल्दी हो छोड़ दीजिए। सबसे पहला जो गया सो गया, अभी आपके पास सबसे बड़ी अमृत है वो है वर्तमान। आप आज से, अभी से, इसी समय से अपने निर्णयों पर अड़िग होना शुरू कर देंगे। तुरंत या भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय प्रैक्टिकल, लॉजिकल या दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेंगे। दूसरों के बातों में आने के बजाय खुद की बुद्धि, विवेक का ज़्यादा उपयोग करके तुरंत काम करना, थोड़ा बहुत भी काम करना शुरू कर देंगे। तो ये बुध की स्थिति अभी के अभी ठीक हो जाएगा। सबसे इजी पाम में या कुंडली में रेमेडी होता है तो वो बुध और मंगल का होता है, इनका रिजल्ट इंस्टेंट आता है। तो बुध के केस में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड गिफ्ट दे दीजिए। जो किन्नर हैं उनका आशीर्वाद आप ले लीजिए। इस कंडीशन में बुधवार के दिन दुर्वा गणपति जी को जरूर आप चढ़ाएं, तो वो आपके जितने विघ्न आ रहे हैं आपके निर्णय लेने में, काम करने में, बुद्धिमत्ता में, वो सब कुछ धीरे धीरे कर ख़त्म होगा। और आप पाएंगे कि मात्र 2 से 3 महीने के अतिरिक्त ही ये जो क्षेत्र है ये थोड़ा थोड़ा उभरना या फिर इस पर सकारात्मक रेखाओं का बढ़ना, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बुध की स्थिति मजबूत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप व्यापार से जुड़े हुए इंसान हैं, और बुध का क्षेत्र कमज़ोर होता है तो जल्दी कोई भी बना जाता है या अपना लॉस भी करा लेते हैं। बिजनेस जबकि नाम ही है प्रॉफिट के लिए, बिजनेस का दूसरा नाम लॉस होता है। लेकिन इस कंडीशन में जब बुध पर्वत दबा हुआ हो तो कन्विंसिंग स्किल कमज़ोर हो जाती है, झूठ नहीं बोला जाता है, चतुर चालाकी नहीं आ पाती है। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत व्यापार में लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये रेमेडी करके आपकी इसकी स्थिति अच्छी होगी। तो सिर्फ इवन बिजनेस ही नहीं, आप शेयर मार्केट के द्वारा भी, थोड़े बहुत गैम्बलिंग्स के द्वारा भी, इंटेंसिव बेस्ड भी आप अर्निंग धीरे धीरे करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे सोर्सेज आपकी लाइफ में आने वाले हैं।
यही कारण भी है कि ये सारी बातें अभी आपके सामने बताई जा रही है। और दूसरा, लक लाइन स्ट्रांग हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं से आपको पैसा देगा ही। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में जब थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होती है तो ये व्यक्ति को डेफिनेटली रिस्क टेकर बनाती है। तो जब भी आप अपने कंफर्ट जोन को त्यागेंगे, मेजर लाइफ में रिस्क लेंगे, जहाँ पे कोई आपको सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी कोई इंसान नहीं देगा, वो परमात्मा देंगे। क्योंकि तीसरी उंगली सूर्य की है और सूर्य को चाहिए तेज प्रताप संघर्ष। सूर्य के जैसा तपना होगा तब ये आपको राजा जैसा बनाएंगे। आपके हथेली में सूर्य पे बहुत अच्छा चिन्ह विकसित हो रहा है, वो अभी पर्वत पर बताया जाएगा आते हुए। तो ये जब आप रिस्क लेने लगेंगे, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे, तब जाके सन की स्थिति मजबूत होने लगेगी। तो जितना नेम फेम क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड आपका पेंडिंग है वो तो आना शुरू होगा, लेकिन आपका नाम सम्मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जैसे ज़्यादा अपना भाग्योदय रिस्क लेने के माध्यम से ही कर पाते हैं, ऐसे नहीं हो पाता। सिक्योरिटी बेस्ड कोई भी काम करने जाएंगे वो उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस सक्सेस नहीं मिलेगा, ये आपका लक ही ऐसा है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है और फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट होने के कारण ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। ईगो एटीट्यूड आप जैसे जातकों में ज़्यादा नहीं होता। साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व और आध्यात्मिक एक तरीके से प्रवृत्ति देखने को अच्छी मिलती है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक हो रहे हैं, जो आपके अंदर स्पष्टवादिता लेकर के आएंगे अपने बात को, जैसे सीधे स्पष्ट रूप से कह पाना, सटीक निर्णय ले पाना। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखेगा। थंब का साइज भी लॉन्ग है, तो आपको छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहेगी। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम भी रहेंगे। और थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होने के कारण लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इतना प्रोमिनेंट एक यव का साइन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ यहाँ से ये कंप्लीट नहीं है, बाकी 95% बना हुआ है। यव या बुद्धा आइज इसे कह लें, ये कॉम्बिनेशन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, लग्जरीज जैसी चीज़ों में बहुत ग्रोथ दिलाता है। कभी भी लाइफ में किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कमी यह कॉम्बिनेशन होने ही नहीं देता। इसीलिए इस कंडीशन में कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, मंदिर विजिट डेली किया करें। देखिए, ये सब चीज़ करने से क्या होगा कि आप अपने आप को समय देंगे, अपने साथ समय बिताएंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, अपना आत्मबल, आत्मविश्वास जैसी चीज़ों को जब आप बढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंट्यूशंस ऐसे आने लगेंगे कि बस आप सोच रहे हैं वो हो रहा है। तो आपका बिलीफ सिस्टम होने लगेगा कि अब आप जो करेंगे वैसा होगा भी। ऑब्वियसली इस तरह के कॉम्बिनेशन में सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी दिखता है, पूर्वानुमान आभास भी होता है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। तो जब आप ये चीज़ अनुभव करेंगे, इस चीज़ को जब डेवलप कर लेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन आपको इतना एक्यूरेसी देगा आपके डिसीजंस में, प्लानिंग्स में, वर्क में, कि आपको कोई छू नहीं पाएगा। और तब जा कर के आप अपने बुद्धि बल के बिहाफ पे एक्सट्रीम ग्रोथ सक्सेस कर सकेंगे किसी भी विषय को लेकर के। तो इसलिए इस कंडीशन में जो सजेशंस दिए गए हैं उसको आप डेफिनेटली फॉलो करें। सेकंड फेलेंज की सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क की क्षमता को बढ़ा देती है। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब जैसे आप कपड़ों के काम से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उसका पूरा दारोमदार शुक्र का है। शुक्र का जो क्षेत्र है आपके पाम में विकसित अच्छा है और चंद्र का क्षेत्र उससे थोड़ा ज़्यादा विकसित है, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग ज़्यादा कराता है। आप जैसे जातकों का जितना लक है या अर्निंग है, समझ जाइए कहाँ से जुड़ा हुआ है। शुक्र यहाँ पर लग्जरीज, कंफर्ट और वह सभी चीज़ जो आपके साज श्रृंगार जैसे चीज़ों को बढ़ाएं, जैसे कॉस्मेटिक, फैशन से रिलेटेड और कपड़ों से रिलेटेड सभी तरह के काम। चंद्र यहाँ पर आपका मन से रिलेटेड किए गए काम को भी इंडिकेट करता है, जैसे आपका खुद का पैशन हो भी, इंटरेस्ट। इसके अलावा ट्रैवलिंग, फूड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कमीशन बेस्ड वर्क, दूसरों का कोई भी काम करना, दूसरों के मध्य में रहकर काम करना एज ए कंसल्टेंट, ये सभी चीज़ों में चंद्र की भूमिका अच्छी है। तो आप इन सब से रिलेटेड काम करेंगे, आपका लक इन्हेंस होगा, उसमें आपको ग्रहों का सहयोग आएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सट्रीम सक्सेस मिलेगा विदाउट एनी हेल्प, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरी बात यह है कि आपके पाम में मरकरी लाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में, तो जब आप बुध का रेमेडी करेंगे तो ये बुध का क्षेत्र भी विकसित होगा। और मरकरी लाइन को डेवलप करने के लिए अपने रूटीन को अच्छा करिए। जैसे रूटीन में सभी तरह के काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ स्लॉट डेफिनेटली अपने लिए रखिए, जैसे कि खुद
को समय देना, खुद के टैलेंट स्किल को निखारना, अपनी वाक शक्ति को निखारना। जैसे जैसे आप स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्ट होते जाएंगे किसी भी विषय को लेकर के, आपका मरकरी लाइन डेवलप ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये मरकरी लाइन जितना स्ट्रॉन्ग हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि मरकरी लाइन बिजनेस लक लेकर के आता है, और बिजनेस लक आता है आपकी स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे। ये जितना अच्छा रहेगा उतना जल्दी आप मार्केट कैप्चर करेंगे या मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद में अभी हम आते हैं जुपिटर माउंट पे। तो जुपिटर माउंट पे जब भी तिल होता है, छोटा ही तिल हो, चाहे रेड हो या ब्लैक हो या मस्सा हो, तो इस कंडीशन में ये ऋण को इंडिकेट करता है अपने फैमिली को लेकर के, अपने कुल या समाज को लेकर के, कि आपको वहाँ पर एक नौकर की तरह अपने आप को सर्व करना पड़ेगा। ये सुनने में भले ही खराब लग सकता है, लेकिन यह इतना खराब भी नहीं होता है। अपने आप को सर्व करना है, यानी आपके ऊपर कुल का बहुत ज़्यादा एक तरीके से कर्ज है, तो वो आपको अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपनी योग्यताओं से धीरे धीरे करके ख़त्म करना रहेगा। तो इस कंडीशन में फैमिली के लिए आप कितना ही कुछ कर लीजिए, अपने कुल की बात यहाँ पर आपके खासकर की जा रही है, आपके पर्सनल फैमिली की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो वहाँ पर आप जितना भी कर लेंगे आपको प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलेगा, आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपको अपने आप को सर्व करना है। वैसे ही सोसाइटी भी है, अगर आप इंडिपेंडेंटली जाकर के सोसाइटी के लिए कोई भी काम करते हैं समाज के लिए, जैसे कि अभी ठंडी का समय है तो समाज में कंबल बंटवा दिया अपनी क्षमता के अनुसार, 1, 2, 5, 10। जब गर्मी का समय आया तो प्याऊ की व्यवस्था करवा दी। इसके अलावा कोई भी फंक्शन हो रहे हैं धार्मिक, आध्यात्मिक या इंडिपेंडेंटली, तो वहाँ पर आप अपनी इंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं, तो ये आपके कर्ज को बहुत जल्दी कम करना शुरू करेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ कुल तक सीमित नहीं रह गए हैं, आप एक तरीके से रेमेडी ही कर रहे हैं सोसाइटी में जा कर के। तो इस कंडीशन में ये तिल का इफेक्ट बहुत कम होने लगता है और एक समय पर ख़त्म होता है। ये जैसे ही ख़त्म होता है तो जो भी ऋण बचा हुआ है वो ख़त्म होने के साथ में अब जितना आपका मेहनत कर्म या संचित कर्म पिछला रहा है वो सब एकाएक लौट करके आएगा, और वो जब लौट करके आएगा तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आपको करा देगा। यही कारण भी है कि यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन दिख रही है। इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन आप जैसे जातकों को बहुत एम्बिशियस बनाती है, और समाज सेवा का जो भावना है आपके अंदर बहुत पहले से रहा है, तभी ये रेखाएं भी आ रही हैं। तो वो जो भावना रही है उस पर काम करिए। ये सभी लाइंस को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जीवन जीने की एक उम्मीद, आशा और किरण देती है। यह सभी रेखाएं प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर कुछ समय के बाद में अगर आपको रेक्टेंगल या विंडो साइन का कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंट हो गया, जैसे अभी ये बन ही रहा है, तो अगर ये साइन प्रोमिनेंट हो गया तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ आएगी आपको सामाजिक स्तर पर काम करने के लिए, और आपको एक बड़ा पद भी मिल सकता है। जैसे जो कपड़ा व्यापारी भी होते हैं तो उनका भी समूह रहता है, उनमें भी पद रहता है, मार्केट में भी कोई बड़ा पद, वैल्यू या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। वो सब कुछ आपको आने वाले 4 साल के अतिरिक्त में मिल जाएगा अगर ये गुरु का आप रेमेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली करने लगते हैं। फैमिली के जितने मेंबर, आपके पर्सनल फैमिली में जितने मेंबर नाखुश हैं वो सब भी खुश होंगे। प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड भी आपको छोटे छोटे स्तर पे मिलने लगेगा। बच्चों से भी लाभ मिलना या बच्चों की आशाएं पूरी होने लगना, ये सब सुख भी आपको मिलेगा। ओवरऑल जुपिटर कारक सिर्फ धर्म का ही नहीं है, हैप्पीनेस का भी है, आपकी इंटरनल ब्यूटी और खुशी का है। वो खुशी जीवन में आपके बढ़ने लगेगा इन सब तरह के कार्यों के द्वारा। तो इसीलिए ये जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है। इस तिल का यही एक रेमेडी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कई मर्तबा ये रेमेडी से अगर चूक जाते हैं तो आप यहाँ पर जो गुरु तत्व के पेड़ हैं, जैसे कि पीपल का, इसके अलावा केले का, ये सभी पेड़ों की सेवा करना या पेड़ लगाना या पानी देना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ करने से भी आप गुरु को बल देंगे, तो आपके अंदर जो विजडम, नॉलेज है उसका तो यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, आध्यात्मिक उन्नति भी अच्छी होगी, लक भी इन्हेंस होगा, और फैमिली के रिगार्डिंग जो भी डिस्टर्बेंस है वो सब भी आपका बहुत जल्दी ख़त्म होगा। शनि की स्थिति में सैटर्न की लक लाइन है आपके पाम में, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये रेखा जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं से पैसा देती है, इसका काम है पैसा देना, वो देगी आपको। ओल्ड एज भी ये कंफर्टेबल करती है। इसके अलावा जितनी भी छोटी मोटी और रेखाएं हैं ये टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी देती है। कभी भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन छोटा आशा दे करके बहुत
बड़ा समय ले लेते हैं या मेहनत ले लेते हैं। आप लॉन्ग टर्म विज़न पे ही वर्क करिएगा और आपका लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए खुद से रिलेटेड, खुद की प्रोग्रेस, खुद की इंडिपेंडेंसी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। दूसरा, जब इस तरह की लाइंस में आड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो इसे सपोर्टिव हार्ट लाइन कहते हैं, जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज देता है, लेकिन ये बेसिकली लक लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो उस कारण से हमारे कई मरतबा भावना इतनी आड़े आ जाती है कि हम जैसा सोचते हैं करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते। इसीलिए अधिकतर काम आधे अधूरे होते होते रुक जाते हैं या पूरे ही नहीं हो पाते। ध्यान कहीं और चल जाता है, भावना कहीं और भटक जाती है, कर्म कहीं और होने लगता है। जब तक कोई काम पूरा ना हो, महत्वता किसी चीज़ को आप दीजिए ही मत। आप ध्यान रखिए, आपके पाम में सीमेन लाइन का फॉर्मेशन है। आप जिस विषय को लेकर के अपनी भावनाओं को जगा देंगे, वो चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्सेस, एक जादू बन जाएगा। इसीलिए अपनी भावनाओं को अपने ऊपर या अपने कार्यों के विषय पर लेकर के जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप इसीलिए थोड़े से ज़िद्दी भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब भी सीमेन लाइन होती है तो ऐसे ज़्यादा तक अपने ज़िद पर अगर अड़ जाए तो उनको कोई भी नहीं रोक पाता। तो ज़िद यहाँ पर डिपेंड करती है अच्छी है कि बुरी है। अच्छी वो सभी ज़िद होगी जो आपकी खुद से रिलेटेड, खुद के प्रोग्रेस से रिलेटेड, खुद की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। और बाकी सभी जगह ज़िद जो टेम्प्रेरी बेस्ड सुख के लिए, वो सब खराब होगी। तो इसीलिए सैटर्न की स्थिति उतनी ख़राब नहीं है, वो तो लक आपको दे ही रहे हैं, आपको इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपकी लक लाइन के लिए हम आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पहली लक लाइन यानी मून लक लाइन एक्टिवेट हुई थी अराउंड 24-5 के एज में, और एंड भी हो गई 27 और 8 तक आते आते। यानी ये 3 से 4 साल ऐसा था जिसमें आपने अपने मन मुताबिक काम करने की, तो इस पीरियड में अपने मन की इच्छा को भी आपको छोड़ना पड़ा और त्यागना पड़ा। और इसके बाद में फिर आपकी लक लाइन यहाँ से जनरेट हुई और ये समय आपके लाइफ में 30 के एज के आसपास में आया। अब इस लक लाइन की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ये लक लाइन अपनी बढ़िया चल रही है। लेकिन इस 35 के एज तक में आपका जो लाइफ लाइन पे आइलैंड का ये साइन आप देख रहे हैं, ये साइन के कारण आपको बहुत दबाव महसूस करना पड़ा। सब सोचा किया गया कर्म पूरा नहीं हो सका। लक लाइन के असर के कारण थोड़े बहुत एफर्ट्स के द्वारा रिजल्ट्स तो मिले, लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल पाए। अब इसमें हो ये रहा है कि जैसे ये माइंड लाइन को क्रॉस कर रही है, ये समय आपके लाइफ का 44 के आसपास में है, और इसके बाद में आपकी लक लाइन में एक स्मूथनेस आ रही है और ये सैटर्न माउंट की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ती जा रही है, जो किसी भी काम को फिर आधा अधूरा नहीं रखती, पूरा करती है। और माइंड लाइन आपका खुद का बुद्धि, विवेक, ज्ञान, मानसिकता के साथ में निर्णय और किसी भी तरह की योजना बनाना भी है। तो ये सब कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग असर दे रहा है कि अब आपकी सन लाइन भी धीरे धीरे डेवलप होना यहाँ से शुरू हो रही है, जो सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। अब जो स्पेशल साइन के बारे में कहा जा रहा था सन माउंट पे, वो है आपका फिश सिंबल का, जो बिल्कुल आधा बना पड़ा है। ये पूरा अभी होना बाकी है, और अगर ये चिन्ह पूरा हो गया तो आप कुलपति या कुल दीपक निश्चित रूप से बन सकेंगे। आपका काम एक जगह पर सुनिश्चित ना होते हुए अनेकों जगह तक फैलने वाला रहेगा, जैसे मल्टी सिटीज़, मल्टी स्टेट्स का वर्क या नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक का भी वर्क। क्योंकि सनलाइन यहाँ पर फिश सिंबल हुआ या ट्रायंगल जैसा साइन हुआ, ऐसे पॉजिटिव जब साइन लेकर के आती है तो नाम एक जगह तक सीमित नहीं हो पाता, वैसे ही काम एक जगह तक सीमित नहीं हो पाता, वो बढ़ता ही है बहुत बड़े स्तर पे। तो अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाने के पहले इन सारी चीज़ों को बढ़ाइए। इनिशिएशन, रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए। तो सन लाइन पे जो डबल लाइन का फॉर्मेशन है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली आपको क्रिएट करके देगा, और भी मल्टीपल पॉजिटिव साइन इस क्षेत्र पर आ सकता है। ये सन माउंट दबा हुआ है तो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, इसीलिए इस कंडीशन में तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक साइंस है वो कुछ इधर भी बन रहा है, जो बुध और सूर्य के बीच में। ये व्यक्ति को यशस्वी योग बनाता है। और यशस्वी योग कैसे बनाता है कि अपने रिलेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट सब बहुत ज़्यादा काम आने लगते, नहीं तो बढ़ने लगते और उनसे लाभ मिलता है। लोप ऑफ सीरियसनेस की भी आकृति है, तो जितना खुद को समय देंगे मूड स्विंग जैसे इश्यूज खत्म होते जाएंगे। और लोप ऑफ ह्यूमर जैसी आकृति भी है कि सोशली जितना एंगेजमेंट अपना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप, पावर और कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें बढ़ता जाएगा। अब इस पाम पिक में मरकरी माउंट इतना डिस्टर्ब नहीं दिख रहा है, और मरकरी माउंट के ऊपर पे मल्टीपल लाइंस, मीठी बोली, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, कन्विंसिंग पावर जैसी चीज़ों को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो स्लाइटली अभी भी दबाव है ही,
और ये मरकरी की लेंथ शॉर्ट है, तो इसको ठीक रखने के लिए जो रेमेडी सब सजेस्ट किया गया वही फॉलो करें तो सब काम आपका ऑर्गेनाइज वैसे पूरा होता दिखेगा। हार्ट लाइन पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो हेल्थ से रिलेटेड हो, और हार्ट लाइन पहले सैटर्न पे रुकी है जो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देती है। लेकिन ये जो अनदर लाइन बहुत स्लाइटली क्लोज में जो निकल गई है, ये हार्ट लाइन की परिभाषा बदल रही है। ये दर्शा रही है कि जितना फोकस, डेडिकेटेड और वर्कोहॉलिक अपने काम के विषय में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका इमोशन स्टेबल, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी जैसी चीज़ें लाइफ में बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यहाँ पर है, और करेक्ट यहाँ पर 42 से 46 के मिड में स्क्वायर जैसा साइन डेवलप होता दिखाई दे रहा है, जो खुद की प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी डेवलप आपका करेगा। माइंड लाइन आपका पूरा डिपेंडेंट रहा लाइफ लाइन के ऊपर अराउंड 33-4 तक, और जब इसमें चेंजेस आने लगा तो अब माइंड लाइन आपका स्टेबल हो रहा है, स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसीलिए आप खुद की जो भी बुद्धि विवेक लगाएंगे उन सब में सफलता मिलनी है, इसीलिए लक लाइन भी आपका इसी पीरियड में स्ट्रांग हो रहा है। हल्का सा बायफोर्क का साइन क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और अपने यूनिक वे से किए गए सभी तरह के काम में जब ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन पे आता है तो सफलता दिलाता है। ये बिजनेस माइंडेड बनाता है और बहुत अच्छा मल्टी मिलियनर बनाने की क्षमता भी रखता है, पर आपको अपॉर्चुनिटी को पहले से ही ग्रैब करना पड़ेगा, पहले से ही अपने आप को इस हर विषय को लेकर के स्टेबल रखना पड़ेगा, अपने मेंटेलिटी को बहुत ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में छोटे छोटे जो इनिशिएशंस यहाँ से निकल रहे हैं, इन्हें प्रोग्रेस एंड सक्सेस लाइन कहते हैं। ये इस बात को इंडिकेट करती है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयत्न अब बेकार नहीं जाएगा और छोटे छोटे अमाउंट में सफलता मिलेगी। तो बहुत बड़ी पिक्चर आप जो बना रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ों के यानी रिसोर्सेज की, लक की, सराउंडिंग की अवेलेबिलिटी जब होगी तब काम शुरू किया जाए, ऐसा नहीं है। आप अभी के अभी थोड़ा थोड़ा इनिशिएशन अपने विषय में लेना शुरू करिए, क्योंकि ये लक लाइन छोटी छोटी इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि छोटा स्टेप जितना ज़्यादा काम आएगा उतना कोई बड़ा स्टेप नहीं आएगा। तो जहाँ सोच आपकी ये कह रही है कि इस छोटे स्टेप से क्या ही होगा, वही छोटे स्टेप से सब कुछ होता दिखेगा। 0 से ही आपकी शुरुआत होनी है, तो डायरेक्ट 5-10 से शुरुआत नहीं होगा। अभी आपकी जो लाइफ लाइन है वो बाहर की तरफ झुक रही है, तो यस, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ऑफ द पाम अभी आपकी लाइफ लाइन आई हुई है, तो अपने फैमिली, अपने करियर दोनों को स्टेबिलिटी में आप रन कर पाएंगे। इसके अलावा जो शुक्र के ऊपर हल्का सा मस्सा है, इसका कोई बहुत मेजर नेगेटिविटी नहीं आएगा। जितना भी आपको ईयर से रिलेटेड या नाक से रिलेटेड इश्यूज़ है, ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाला है, इसीलिए यह तिल का चिन्ह या फिर मस्सा जैसा चिन्ह खत्म हो रहा है। ये सब वरीज लाइन है जो फैमिली के रिगार्डिंग आती है, लेकिन करेक्टली ये देखा जाए तो अब इतनी मेजर नेगेटिव लाइंस है ही नहीं। अब तो सीधे जो सपोर्टिव लाइन है, जो अपने दूसरे लोगों से सहयोग दिलाती है, वो सब लाइन डेवलप अच्छी हो रही है। इसीलिए शुक्र का स्ट्रेंथ जब बढ़ता है तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी जैसी चीज़ों पे ध्यान जाता है और ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो आने वाले 4 साल के अतिरिक्त ये सभी कुछ चीज़ें जैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, लग्जरीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सभी कुछ चीज़ें बढ़ सकेगी और सारे प्लेजर्स की फुलफिलमेंट होना आपके जीवन में तय है। चंद्र की स्थिति यहाँ से थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन यहाँ से विकसित अच्छी खासी दिखेगी। जितना अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे, खुद के लिए करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मन शुद्ध और मनोवांछित फल भी मिलना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक करें सपोर्टिव लाइन्स की बात, तो वो लाइफ में अवेलेबल रही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 42 और 3 के आसपास से आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये सपोर्टिव लाइन एकदम ख़त्म होती दिखाई दे रही है, जो अच्छा इंडिकेशन है। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम यही कॉम्बिनेशन रहा। माइंड लाइन आपकी 33-34 तक एक डिपेंडेंट चली, फिर एक इंडिपेंडेंट माइंड लाइन आ रही है। यहाँ अच्छी बात यह है कि मरकरी लाइन ज़्यादा शार्प है, और लेफ्ट पाम में जब मरकरी लाइन ज़्यादा अच्छी होती है तो आप ऐसे ज़्यादा जितना पर्सनल लाइफ को अच्छा करते जाते हैं, आपकी जैसे रूटीन हो गई, थॉट प्रोसेस हो गया, रिस्क टेकिंग डिसीजंस हो गए। इसके अलावा यह इस बात को भी दर्शाता है कि आप ये बाय बर्थ ये क्वालिटी अपने साथ लाए हैं बिजनेस लक को लेकर के। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में है, बस इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। मरकरी माउंट हो गया या सन लाइन हो गया, बहुत अच्छे कंडीशन में है। सैटर्न पे भी मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म करती है। लाइफ लाइन की कंडीशन भी बहुत अच्छी जा रही है। लेफ्ट पाम में उतने मेजर डिस्टर्बेंस है ही नहीं जितने राइट में हमने देखे। तो यहाँ पर ये साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि आपके पास सब क्वालिटीज़ है, बस आपको उन क्वालिटीज़ पर ध्यान देना, उन्हें निखारना है। बहुत जल्दी रूपांतरण और परिवर्तन जीवन में सुखद रूप से हर विषय को लेकर के हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।